बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये एक नंबर है 0.4 बार। इस बार का मतलब है कि ये जो 0.4 है ये इनफिनिटली रिपीट होता है, यानी ये जो 4 डिजिट है इसको हम इनफिनिट टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा। अब हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन में सीखा हुआ है कि अगर कोई एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं जिसको हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं, तो ये रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या आती है? वो नंबर जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और p q इंटीजर्स से हैं और q नॉन नेचुरल हमने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस रिकरिंग डेसिमल को दोबारा रैशनल नंबर की फॉर्म में बनाना है। हमने ये सीखा हुआ है कि जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, वो रैशनल नंबर है। अब उसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम लेट कर दें यही जो 0.4 है इट इज इक्वल टू 0.4 बार। ऑलराइट, लेट करने के बाद आपने इसका नाम रख लेना इक्वेशन नंबर 1। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, अब इसको फर्दर हम लिखे तो इट विल बी रिटन एज 0.4444 डॉट डॉट डॉट। तो ये इस तरह से करते हैं। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे ये 4 बार बार आ रहा है ना यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे देखना है अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है सिर्फ एक, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 10। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक रिपीट हो रहा है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 10x, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बिकम 4.444 और 3 डॉट लगा, 3 से ज्यादा नहीं लगाने आप, इसका मतलब ये इनफिनिट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप, सारे क्वेश्चंस के सेम स्टेप। तो आपने ये करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ वी आर राइटिंग हियर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी। तो हम इसको लिखेंगे 10x माइनस x और इधर राइट साइड पे क्या लिखा है, और इधर राइट साइड पे क्या लिखा है, इधर लिखा है 4.444। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 4.444 3 डॉट माइनस 0.444 और ये 3 डॉट। ऑलराइट, अब देखिए पॉइंट के बाद इनफिनिट टाइम्स 4 आ रहा है यहाँ पर, और इधर भी क्या है, पॉइंट के बाद इनफिनिट टाइम्स 4 आ रहा है। तो अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में से माइनस हुई तो सारे खत्म हो गए, और इधर 4 माइनस 0 किया तो कितना रह गया, 4 रह गया। लेफ्ट साइड पर 10 माइनस 1 इज 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9। बात समझ गई। और ये 4/9 किसके बराबर है, x। हमने x को किसके बराबर रखा था, 0.4 बार के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.4 बार को जब सिंप्लीफाई करके रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आता है, 4/9। अगर आपको इसको वेरीफाई करना, जब आप सॉल्व कर लें तो आप कैलकुलेटर से 4/9 फाइंड करेंगे तो आपको 0.44 आंसर दे देगा। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। इसके बाद 0.37 बार प्रोसीजर सेम है। हमने जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, हम लेफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट x इज इक्वल टू 0.37 बार। अब इसके बार का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 डिजिट इनफिनिट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 0.373737 डॉट डॉट डॉट। आपने 3 डॉट लगाने से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, वो जो 3 4 5 7 10 लगाने वो नहीं लगाने, आपने सिर्फ 3 लगाने। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। अभी याद करें, हमने क्वेश्चन 3 पार्ट 1 में ये कहा था अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है। जब लेफ्ट साइड को 100 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 100x। ऑलराइट, और जब मैं राइट साइड को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं इट विल बिकम 37.373737 डॉट डॉट डॉट। इसको हम कह रहे हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और सेम वे में ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। फिर क्या करना है, सेम प्रोसीजर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो वी आर राइटिंग हियर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 में जब माइनस करना है आपने तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड जो क्या लिखा हुआ है 100x, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है x,
तो आपने सिर्फ इतना करना है, इस 100x में से x माइनस करना है, तो इट विल बिकम 100x माइनस x, और फिर क्या होगा, राइट साइड में से राइट साइड माइनस हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37.373737 डॉट 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 माइनस 0.373737 डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट, अगेन सिमिलर पॉइंट के बाद 373737, पॉइंट के बाद 373737 इंफिनिट टाइम्स तक माइनस होंगे तो क्या हो गया, 0। अब 37 में से 0 माइनस किया तो कितना रह गया, 37 रह गया, तो लेफ्ट साइड पे रह गया 99x, और राइट साइड पे क्या आएगा बच्चों, 37। अब बताएंगे 99x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 37/99। ये हमारा आंसर आ गया। हम एक हेडिंग लगा सकते हैं अगर आप चाहें पेन पे, रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.37 बार इज इक्वल टू 37/99। इधर भी लगा सकते हैं सेम हेडिंग। अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग लगाऊं तो यहाँ पे क्या बनेगी, रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या था, 0.4 बार, सो हमने लिखा 0.4 बार इज इक्वल टू, आंसर क्या आया था 4/9। बात समझ गई। अब गौर करें, मैंने क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन और सोल्यूशन ये मार्कर से लिखा हुआ है, रिजल्ट हेडिंग लगाई तो वो भी ब्लू मार्कर से लिखा है, ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ का काम जो मैंने ब्लैक मार्कर से किया है, तो आपने ये ब्लू पेन के साथ करना है और ये ब्लू मार्कर के साथ करना है। ऑलराइट, आप लोगों ने ये डिफरेंशिएट करना है कि जहां पर मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा इसका मतलब है आप लोगों ने उसमें ब्लू मार्कर यूज करना है, ठीक है, और जहां पर मैं ब्लैक मार्कर यूज करूंगा इसका मतलब आप लोगों ने वहां पे पेन यूज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, इसमें क्या दिया हुआ है, दिस इज 0.21 बार। क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार। बात समझ में आ गई। अगेन 0.21 बार का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0.21212121 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाने, इसका नाम क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टैंड। फिर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं भाई, बताएं, शाबाश, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होंगे तो 100 से करेंगे, 3 होंगे तो 1000 से करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब 100 के साथ लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करें, क्या लिखा हुआ है x, तो क्या बन जाएगा 100x। राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम 21.212121 डॉट डॉट डॉट। फिर क्या लिखते हैं, सेम लाइन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी, क्या थी, सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन नंबर 1 कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस, तो करेंगे माइनस तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे तो 100x माइनस x हो जाएगा। राइट साइड में क्या लिखा हुआ बच्चों, राइट साइड में लिखा हुआ है 21.212121 माइनस लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 के राइट साइड पे क्या लिखा है 0.212121 डॉट 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 माइनस, ये खत्म हो गया। यहां पर मैं डॉट लगाने डॉट 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 और ये माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं आपको सिखा चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे करना है। तो ये 99x किसके बराबर है 21, तो x किसके बराबर है 21/99। लास्ट हेडिंग जिसमें हम बता रहे होते हैं कि हमने किया क्या, रिजल्ट। क्या लिखेंगे, we will be writing that 0.21 बार is equal to 21/99। इस लाइन को हम बार भी कहते हैं, विनिकुलम भी कहते हैं, तो आप ये याद रख लें, याद है तो वेल एंड गुड। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2 3 सॉल्व कर दिया।